है। देश में कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और यूपी में ज्यादा व्यापक है। अध्यादेश के विरोध में आढ़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। किसान संगठन 3 केंद्रीय अध्यादेशों को संसद में मंजूरी के लिए पेश न करने की अपील कर रहे हैं। किसानों को डर ये है कि इन अध्यादेशों का असर मौजूदा फसल खरीद नीति पर पड़ेगा। किसानों ने आशंका जताई है कि इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ होगा और वो बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर रह जाएंगे। किसान संगठन के विरोध के बीच अब इस मसले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने इन सभी अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध का फैसला किया। दूसरी तरफ पहले अध्यादेश का समर्थन कर रहे अकाली दल ने भी किसानों के विरोध के बाद अपना फैसला पलट दिया है। अकाली दल भी अध्यादेश के विरोध में खड़ी हो गई। देश की आजादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानां दे होए, किसानां दी गल होई ते आ तिन्ना लीडरां दा नाम आउंदा ते तिन्ना लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दी। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्हां नूं जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मोहम्मद गजाली हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। गजाली, बहुत से इससे पहले चुनाव हुए हैं जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो किसान हैं उनके वोट्स लेने की कोशिशें की गई, लेकिन अब ये जो अध्यादेश हैं इनका जिक्र हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो इसका समर्थन नहीं करते और वो इसका भरपूर विरोध करेंगे। लेकिन अब किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं, आड़ती भी सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा अपडेट इस मामले को लेकर दीजिए और मुद्दा कहां हो रहा है वो भी बताइए। पहले आपको मुद्दा समझा देते हैं, उसके बाद अपडेट देते हैं। मुद्दा है कि सरकार जो है 3 अध्यादेश, कृषि अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किसान मान रहे हैं वो ये है कि आप अगर किसी जगह फसल उगाते हैं किसी एक राज्य में, तो अब सरकार कह रही है कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य आप जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले क्या होता था या अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है कि आप कोई एक किसान जहां पर फसल उगाता है वहां की नजदीकी मंडी में ही बेच सकता है। सरकार का लॉजिक ये है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, बेचेंगे, तो आपको अच्छी अगर रकम मिल रही है तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता इससे ये है, वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं तो कल को क्या होगा कि एक प्राइवेट बायर जो है आपको पहले सीजन में अच्छी रकम कह के अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, धीरे धीरे कई किसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और बाद में जो मोनोपोली होती है प्राइसिंग की वो प्राइवेट प्लेयर्स खुद की करेंगे। और किसान इतने कमज़ोर हैं कि वो ऐसी चीज़ों में, प्राइसिंग में या किसी डिस्प्यूट में वो उस प्राइवेट प्लेयर से केसेस और लिटिगेशन में नहीं उलझ सकते हैं। दूसरी बात जो किसानों की चिंता ये है कि ये जो तीनों अध्यादेश आए हैं ये शांता कुमार कमेटी ने पहले केंद्र सरकार को रिकमेंड किया था, जिसके बाद ये अध्यादेश आए। और उस रिकमेंडेशन का एक पार्ट ये भी था, उस रिपोर्ट का, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट का एक ये भी रिकमेंडेशन था कि आप एमएसपी को खत्म कर दें। तो एक रिकमेंडेशन सरकार जो है मानकर ऑर्डिनेंस ले आई है, तो अब ये जितने हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो दूसरे रिकमेंडेशन से डर रहे हैं कि जब सरकार एक रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट कर सकती है तो कहीं एमएसपी सिस्टम ना खत्म कर दे। और सबसे ज्यादा चिंतित पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान इस वजह से हैं कि साल में 2 बार गेहूं और चावल की जो फसल है वो मंडियों में सरकार एमएसपी के थ्रू ही किसानों से खरीदती है। ये मसला है। अब अकाली दल और कांग्रेस का क्या डिस्प्यूट है? अकाली दल हमेशा से किसानों की पार्टी खुद को प्रोजेक्ट करती रही है, लेकिन केंद्र में अलायंस पार्टनर होने की वजह से वो केंद्र के जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटाया जाना हो या अब जो है अध्यादेश की बात हो, तो शुरू में ये लोग अध्यादेश का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पर आंदोलन तेज हुआ है, विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है, और खास करके पंजाब के जो किसान यूनियंस हैं या किसान हैं, उन्होंने ये कहा है
कि जब ये अध्यादेश पास होंगे तो हम ये नजर रखेंगे कि कौन सा एमपी इसकी सपोर्ट में बिल वोट करता है और कौन इसके अगेंस्ट में वोट करता है। जो अगेंस्ट में करेगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी में आने नहीं देंगे। इन सब के बाद जो है पिछले 2-3 दिन से अकाली दल ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है और कहीं ना कहीं किसानों की हिमायती बनने की वजह से कल उन्होंने सुखबीर बादल जो अकाली दल के प्रधान है या अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और केंद्र ने हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया था इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले। गजाली, एक छोटा सा सवाल था कि केंद्र सरकार तो इनकी आय दोगुनी करने वाली थी बहुत जल्दी, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया कि सड़क पे आ गए? यही बात किसान कर रहे हैं कि आप वादा कुछ करते हैं और कुछ सत्ता में आने के बाद कुछ और ही कानून लेके आ जाते हैं। शुरू से स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, आय दुगनी करने की बात चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां करती हैं और केंद्र सरकार ने भी की थी। और अब यहां पर जब आप आ गए हैं तो उसका लक्ष्य आपने 2022 बताया है और उससे पहले एक किसानों की लैंग्वेज में अगर कहें तो अननेसेसरी कानून है। जो एग्जिस्टिंग चीज है आप उसको मजबूत करें, ना कि नया कानून लाएं जिससे अराजकता फैले, क्योंकि किसान जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बन रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पैंडेमिक का टाइम है, हाईवे पे खड़े हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं या हाईवेज ब्लॉक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज कह रहे हैं किसान इस पूरे विषय को लेकर।